मार्केट ने वापस से अप एंड डाउन करना शुरू किया और अमेरिका के इलेक्शन की वजह से वॉलेटिलिटी बाहर भी देखने को मिल रही है। उसका इम्पैक्ट हमें भारत के शेयर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। बट इसी हफ्ते हमें आईपीओ की बारिश देखने को मिल रही है। एक है स्विगी, एक है एसीएमई सोलर, एक है सेजिलिटी। इन तीनों का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं। आप वहां से इन तीनों के रिव्यूज देख सकते हो। आज मैं चौथे आईपीओ का रिव्यू लेके आया हूं जिसका नाम है नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। यह आईपीओ इंश्योरेंस सेक्टर से है। कोविड के बाद जैसे कि हमें पता है हर इंश्योरेंस कंपनी हर साल अपने 5 से 10% प्रीमियम बढ़ाते जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि कोविड के बाद हमारे क्लेम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं जिससे हमें प्रीमियम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। अब ये जो नीवा भोपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ आया है क्या कमाल करके दिखाता है, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। कंपनी 2008 में इंकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है भूपा ग्रुप और फेडरलटन एलएलपी के बीच में। ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेजर इशू है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जैसे कि हमें पता है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एचडीएफसी अर्गो, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो लगभग 97% से भी ज्यादा रहता है। और हम नीवा भूपा का देखें जो कि ये लगभग 90 से 91%, जो कि बहुत कम है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सेक्टर में। इसका मतलब ये हुआ कंपनी के पास अगर 100 क्लेम आए तो कंपनी उसमें से 10 क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो कंपनी पूरा ट्राई कर रही है कि वो अपने क्लेम सेटलमेंट रेशियो को अच्छा करे जिसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट पर आ रहा है। अब मैं बात करता हूं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। यह आईपीओ 7 नवंबर से 11 नवंबर तक ओपन रहेगा। 12 नवंबर को आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। 13 तारीख को या तो आपको अपने पैसे मिल जाएंगे या आपको शेयर्स मिल जाएंगे। लिस्टिंग की डेट है 14 नवंबर। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 70 रुपए से 74 रुपए पर शेयर। कंपनी ने इंटरनली अपने कुछ शेयर्स अभी रिसेंटली बेचे थे जिसका प्राइस था 67.5 रुपीज से 85 रुपीज पर शेयर के बीच। जिस प्राइस में कंपनी ने इंटरनल शेयर बेचे थे लगभग उसी प्राइस में कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है। उस हिसाब से देखें तो कंपनी के प्राइस को हम थम्स अप दे सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूं कंपनी के इशू साइज की। तो कंपनी का इशू साइज है 2200 करोड़। इसमें से 800 करोड़ फ्रेश इशू है और 1400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। मतलब प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग सेल करके ये पैसा अपनी जेब में रखेंगे। रिटेल में 200 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,800 रुपए का। एचएनआई स्मॉल में 14 लॉट्स मिनिमम है। एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट मिनिमम हो जाएंगे। 75% क्यूआईबी का कोटा है, 15% एचएनआई कैटेगरी का है और बचा हुआ 10% है सिर्फ रेटर कैटेगरी में। अब मैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो आप देखोगे पिछले 3 साल में असेट्स और रेवेन्यू तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में बिल्कुल भी दम नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी लॉस में थी। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था 12.5 करोड़। अब 2024 में लगता है कंपनी ने आईपीओ लाने के लिए बहुत मेहनत करी है तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया लगभग 81 करोड़ रुपए का। लेकिन फिर से आप देखिए 30 जून 2024 मतलब फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 19 करोड़ का लॉस बुक किया है। मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग है। कि बोरिंग देखें जो कि एवरेज तौर पर 250 करोड़ है। बोरिंग तो इसकी ठीक ठाक ही है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.12 है। तो लोन के मामले में तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करता हूं तो प्री आईपीओ पी रेशियो है 153.7 और पोस्ट आईपीओ पी रेशियो हो जाएगा 177 माइनस में। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी ज्यादा महंगी है। अब मैं बात करता हूं फाइनल कंक्लूजन की इस आईपीओ में अप्लाई करे या नहीं करे, और करे तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से करे या लॉन्ग टर्म के पर्पज से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिस्टिंग गेन के पर्पज से। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आता है जीएमपी। अगर हम जीएमपी देखें, जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। मार्केट में अभी कंपनी की कोई भी डिमांड नहीं है तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 0%। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा क्राइटेरिया है सब्सक्रिप्शन। तो 7 तारीख को फर्स्ट डे अगर हम इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन लगभग 76% हुआ है। बट इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर का सिर्फ 10% कोटा ही था। थर्ड क्राइटेरिया है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन की तो बात ही मत करो, कंपनी बहुत ही ज्यादा महंगी है। आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन आपको खुद ही लेना है। ये मैं आपको मेरा एनालिसिस और मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत बड़ा रिस्क इसमें दिख रहा है तो आप इस आईपीओ को अवॉइड करें लिस्टिंग गेन के पर्पज से। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहला क्राइटेरिया है इसका सेक्टर। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से है जो कि कभी कम नहीं होने वाला है। और डे बाय डे जैसे कि लोगों में जागरूकता आ रही है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप आज ही लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए।
भले किसी भी कंपनी से लीजिए, भले कहीं से भी लीजिए, बट लीजिए जरूर आप। आज के टाइम में बहुत जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर हम इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, इंडस्ट्री का एवरेज है लगभग 96% और इस कंपनी का है 90 से 91%, जो कि भी बहुत कम है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। वैल्यूएशन के मामले में तो कंपनी भी बहुत ही महंगी है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। चौथा क्राइटेरिया है पीयर कंपैरिजन। अगर हम दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो कि लिस्टेड है मार्केट में उसकी बात करें, जो कि है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो कि अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर मार्केट में ट्रेड कर रही है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ना लिस्टिंग के पर्पज से ना लॉन्ग टर्म के पर्पज से इस आईपीओ को अवॉइड कर देना चाहिए। तो इस हफ्ते के चारों आईपीओ के बारे में मैंने अपने रिव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, और इस हफ्ते के चारों आईपीओ में से किस में अप्लाई करने वाले हैं। आपको ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सी रोनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।